अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 2 डिज़ाइंस के क्ले चार्म्स सिखाऊँगी। इसके लिए हम बैलेंस करने के लिए 2 चॉपस्टिक्स लेंगे। रोल करने के लिए कोई भी आप पाइप यूज़ कर सकते हैं। इस पे हुक्स लगाने के लिए आप पेपर पिन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है वो भी डिटेल्स में आपको बताती हूँ। चीज़ें बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कोई बहुत महँगी आइटम्स आपको रिक्वायर्ड हों। आप डेली यूज़ की चीज़ें जो आपके घर में पड़ी हैं उनसे भी काम चला सकते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो आप बताइएगा आप इसके लिए महँगी आइटम्स यूज़ करते हैं या जो है नॉर्मल से यूज़ करते हैं। ये क्लिप वो है जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी। इसको बने हुए भी तकरीबन आप कह लें 3-4 दिन हो चुके हैं। इसी को ही हम यूज़ करके आगे जो है चार्म्स बनाएँगे। तो जितनी हमें चाहिए क्ले उतनी हमने निकाल ली। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से थोड़ा-सा गूँध दें। क्ले की शेप बनाने के लिए हमने इसके साइड पे जो हमारे पास चॉपस्टिक्स थी वो रखी ताकि हमारी शीट का साइज़ इक्वल बने। इक्वल शीट का साइज़ पूरी का एक बनने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी चीज़ खूबसूरत बैलेंस और एक साइज़ ही होती, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं बनती। चाहे आप चाँस बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं और उसमें प्रोफेशनल और नीट लुक आ जाती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आपने ये साइड पे चॉपस्टिक्स रखे और अपनी शीट को रोल कर लिया। अब मैंने ऑलरेडी आप किसी भी रफ पेपर के ऊपर अपनी जो आपकी चाँप की शेप है आपको डिज़ाइन करें और उसकी कटिंग करें और उसको क्ले के ऊपर रख के कटर से पेपर कटर या कोई और कटर ले लें और उससे बड़ी ध्यान से ताकि इसके एजेस ठीक बने इसकी कटिंग कर लें। इसकी कटिंग बहुत ध्यान से आपने करनी है। अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर करेंगे शीट के ऊपर कटिंग करेंगे तो समटाइम्स उसमें ये चांस होता है कि आपकी कुछ ख़राब भी आ जाए। तो बेहतर ये है कि आप एक पहले किसी भी रफ़ पेपर पे, मैंने भी एक रफ़ पेपर लिया है, तो उस पे आप ड्रॉ करें और उसको उसके ऊपर रख कर और उसके इर्द-गिर्द कटिंग कर लें। इस तरह कटिंग करने के बाद दोनों शेप्स की ये जो पेच हैक मैंने बनाई है और एक घूस्ट की शेप मैं बना रही हूँ। तो इसका जो ये इस शेप के जो मैं चार्म्स बना रही हूँ तो इसके बाद मैंने इनकी अच्छी तरह से नीटली कटिंग की और कटिंग करने के बाद फिर जो इर्द-गिर्द की एक्स्ट्रा क्ले है मैं इसको हटा दूँगी। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें, ये भी मैंने इसी क्ले से ही बनाई है। ये लिपन आर्ट की और इन चीज़ों की बनाई हुई है मैंने। तो इससे आप बहुत सारी ये जो क्ले मैंने आपको बनानी सिखाई है, ये बीड्स भी इवन मैंने इसी क्ले से ही बनाए हुए हैं। इन बीड्स को आप शेप दे सकती हैं, बीड्स भी मैं आपको बनाने सिखा दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूँ क्योंकि बाज़ार से आप बीड्स लें तो वो बहुत महँगे बनते हैं। तो ये सारा ये जो 3D वर्क इसके ऊपर हुआ है, इस हैंगिंग पे हुआ हुआ है, वॉल हैंगिंग पे, ये सब जो है मैंने क्ले से किया हुआ है। अब इस विच हैट और घोस्ट की जो है ड्रॉ ने कर लिया है। अब उसकी जो एक्स्ट्रा शीट उसके इर्द-गिर्द है, उसके हम साइड पे से कटिंग करके उसको उतार देंगे। ये काम आपने थोड़ा ध्यान से करना है। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से पीसेस करके उतार रही हूँ ताकि इसके एजेस जो है वो ख़राब ना हो। अभी इसके एजेस को मज़ीद फाइन करने की भी ज़रूरत है। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको सिखाती हूँ। इस तरह से छोटे-छोटे पीस करके मैं बीच में से ये निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा क्ले बहुत ध्यान से हटाने के बाद हमने जो चार्म्स बनाए थे इसको के ऊपर पेपर की जो ये स्टिकिंग हमने की हुई है, ये पेपर भी हम हटा देंगे। अभी तो बज़ाहिर आपको देखने में थोड़ा रफली सा लगेगा लेकिन इसको पानी हम लेंगे। किसी भी आप बर्तन में पानी ले लें, सादा पानी, उसमें कुछ ऐड नहीं आपको करना। अपनी ऊँगली उसके अंदर डिप करें और इसके जो किनारे हैं, जो आपके चार्म के किनारे हैं, इसको आप आहिस्ता-आहिस्ता फिनिशिंग देंगे। और यही जो आपकी चॉपस्टिक है इससे इसके जो नीचे वाले एजेस हैं जहाँ पर ये आपको थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्ले नज़र आ रही है, इसको चाहे चॉपस्टिक से या कटर से या किसी भी कोई और चीज़ लेने, टूथपिक ले लें, आप डेली यूज़ की चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो इस तरह से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद हमने जो पेपर क्लिप लिया था इस पेपर क्लिप को हम करेंगे सीधा और इसका हुक बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं मैं किस तरह इसके प्लास की हेल्प से इसका हुक बना रही हूँ। ये हुक बना के हम जो है इन दोनों चार्म्स के अंदर इसको हम स्टिक करेंगे ताकि इसको इन चार्म्स को हम बेड पर हमने अपने हैंग करना है, अपना रूम में कहीं हैंग करना है या जिस तरह से भी बैग्स के ऊपर आजकल बहुत फैशन है डिफरेंट टाइप के चार्म्स हैंग करने का और वो बहुत कॉस्टली बाज़ार से मिलते हैं। तो ये आप इजीली जो है घर पे चार्म्स बना सकते हैं।
तो ये देखिए, मैं बड़े ध्यान से ये लगाएं इसके अंदर और लगा कर थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, इसका जो ड्राइंग प्रोसेस है, ये इसके लग जाने के बाद, हुक लग जाने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 दिन, वेदर के हिसाब से टाइम लगता है। अगर गर्म वेदर हो तो जल्दी भी ड्राई हो, लेकिन 3 दिन तो कम से कम लगते हैं। और 3 दिन 4 दिन के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब तक ये ड्राई नहीं होगा हम इसके ऊपर कलरिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कलरिंग करेंगे और फाइनल लुक देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।